ऊपर भी कोई इतना वो नहीं है। क्या उन्होंने कभी आकर के दौरा किया भाई इन कभी आज तक दौरा किया नहीं, इन समस्याओं को डील किया हो? कभी लोग कहते भी हैं कि यहाँ जाम बहुत लगता है सुबेरे। हाँ, सुबेरे शाम नानक फरफे और ये पुश्ते पे वन पे है, रोड है ही है, हाँ, पे जाम बहुत लगता है। लोग कहते हैं जब इलेक्शन आएगा, हाँ आपकी डबल रोड होने वाला है, उद्घाटन हो गया है, ये बता देंगे। कभी लोगों ने स्कूलों के लिए भी कहा कि यहाँ के बच्चे 2-2 शिफ्ट में स्कूल जा रहे हैं, एमपी साहब कुछ व्यवस्था कर, ये तो समस्या उठती रहती है, लेकिन या एमपी से विधायक से विधायक एमपी से कुछ सुनने वाले नहीं। हाँ, सिर्फ अपने एजेंडा आपको पकड़ा देते हैं, एजेंडा पकड़ा देते हैं कि ये कर दिया जाएगा, ये होगा, नाला बन जाएगा, पार्क बनेगा, या फिर वो क्या है, क्या बैठक करवाई थी अभी कुछ बैठक करवाई थी ना, क्या कुछ यहाँ पे किसी उसको संत को बुलाया था? हाँ, बाबा जी आए थे। बाबा जी आए थे, इस तरह की बैठकें हो जाती हैं। कौन बनता है तो सत्संग होता है तो आम आदमी। तो लोगों को नहीं लगता कि इलेक्शन के अंदर जैसे ये शिक्षा स्वास्थ्य जैसे मुद्दे होने चाहिए, उसकी जगह लोग बेचारे धर्म और जाति में उलझे? आदमी देखो, उनकी सोच बहुत छोटी है। हाँ, हाँ, ये पूरा प्लानिंग लेकर के नहीं चलते हैं। हाँ, हाँ, और ना ये प्लानिंग चलने लायक है, हाँ, कि आदमी सोच छोटी बहुत है। देखो ये इतनी बड़ी कॉलोनी थी। आओ जरा देखिए उसको भी। आई तो कि लोगों की सोच छोटी है, वो इन्हीं चीज़ों में अटके रह जाते हैं, अटके रह जाते हैं। और देखिए धर्म से ऊपर, जाति से ऊपर सोच ही नहीं पाते कि अपने शिक्षा के बारे में, अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचें। काम धंधा छोड़ करके बाहर में लग जाएंगे। हाँ, 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 है नहीं है। कॉलोनी कहाँ की लाख हो पाएगी? और बड़ी कॉलोनी है, करीब 2-2.5 लाख का पॉपुलेशन है यहाँ पे। बेटे आप स्कूल पढ़ने के लिए जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? अच्छा, बैंक काम जा रहे हो, ठीक है, ये खाली प्लॉट है तो इसका इस्तेमाल जो है कूड़ेदान के रूप में होने लग जाता है। हाँ, कूड़ा करकट फेंकते हैं, देखो पूरा पड़ा है, कोई गाड़ी नहीं आती है यहाँ, ना कोई नाली साफ होती है, ना कुछ है। जी, जो खाली प्लाट ले लिए, ये छोटे छोटे प्लॉट हैं, छोटे छोटे प्लाट हैं। हर कोई अपने मतलब कि कोई 20 गज, कोई 30 गज, 1000 रुपये, 50,000 रुपये, 2000 रुपये गज ले रखा है, रेट बढ़ जाएगा, बेच देंगे। हाँ, और अच्छा, ये आप वो जो कॉलोनी चल रही थी उसके बैक में ले आए आप मेरे को? बिल्कुल बिल्कुल, वो कट रही है, ये देखिए यहाँ ये कट चुकी है, ये बच चुकी है, और ये देखिए कि ये मतलब कि इन्होंने काटे तो इन्होंने इधर से रास्ता कनेक्ट नहीं किया। हाँ, देखो बंद कर दिया रास्ता, इन्होंने खोला नहीं इसको। नहीं, ये नहीं खोलेंगे, बंद हो गई, गली मानो बंद हो गई है। ये गली बंद होगी, ये कॉलोनी जो बच रही है, यही बन गया। मंदिर बन रहा है, स्कूल नहीं, मंदिर बन रहा है, मंदिर बन रहा है, है ना, ये स्कूल जन सेवा। हाँ, जन ये सेवा। रास्ता, ये प्लॉट काट दिया, ये रास्ता दे रहे तो हाँ, ये बंद हो जाएगा, वही रास्ता कॉलोनी हो जाती सही है। अब ये तो अब ये प्लॉट का खेत किसी के आप देखो। बेटे कहाँ से आ रहे हो आप लोग? ट्यूशन से आ रहे हो? कहाँ पढ़ते हो? हम कोचिंग, नहीं अभी कोचिंग, स्कूल कौन सा जाते हो? जीबी SSS कौन सा वाला? 4:30 वाले में। कितने घंटे क्लास चलती है वहाँ पे? 3.5 2.5 घंटे का स्कूल चलता है, 1 बजे से 3:30 बजे तक। 1 बजे बच्चे इतने भर रखे हैं। तो इसके लिए दोषी कौन है? स्कूल दोषी है या फिर यहाँ पे कॉलोनी में बच्चे ज़्यादा हो गए? स्कूल ही दोषी है, बच्चे इतने लेने ही नहीं। जब इतने लेने तो वो बच्चे जाएंगे कहाँ? जाएंगे कहाँ? और भी तो स्कूल है, और मैं भी तो स्कूल में बच्चे कहाँ, मैं इसी स्कूल में जब ज़्यादा है तो और कहाँ कौन सा स्कूल है बताओ? और सर बहुत स्कूल है, सब फुल पढ़ाई हो रही है। इनका स्कूल है, लुल्लो स्कूल है, फुल पढ़ाई हो रही है। अच्छा, तो यहाँ वो लुल्लो स्कूल है ना, तो यहाँ से वो कितनी दूर है? सिविल लाइन। आप सिविल लाइन में जाते हो तो कैसे आना जाना करते हो? बस से आना जाना करते हो। कैसे बस मिल जाती है? अच्छा, कितने बजे जाते हैं बच्चे? एक बस चलती है 258 नंबर बस। एक रूट चलता है? लटकते हैं बच्चे, लटक के जाते हैं, बच्चे बहुत हो जाते हैं बच्चे जो मतलब हरामे बच्चे होते हैं वो लटकते हैं, नहीं बताइए, एक छोटी सी बात है कि आप कहाँ से बैठते हो बस में?
टोल टैक्स से बैठते हैं, तो वहाँ पे खाली आती है पीछे से। आगे जैसे 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 दूसरे पूछते चलेगी वहाँ से भी बच्चे बैठते होंगे, तो उनके लिए जगह बचती है, बच जाती इतने। खड़े जाते हैं बस सही बात। बाकी जो अब इस समय खाली जाएगा 11-12 बजे। अब सुबह तो भर के जाते हैं, भर के लट के जाते हैं। वो ड्यूटी वाले भी हो जाते हैं, स्कूल वाले भी हो जाते हैं, और एक ही रूट बस है कि नहीं। अब कहानी तो ये है ना कि पास में स्कूल है ही होना चाहिए। अब ये भी तो एक समस्या है ना कि इतने दूर स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, पास का स्कूल। अब स्कूल की पढ़ाई भी तो होनी चाहिए, स्कूल में कुछ पढ़ाई नहीं, स्कूल में ये तो घूमते रहते हैं। कैसे बच्चे टीचर, घूमते रहते हैं। बच्चे घूमते रहते हैं। टीचर पढ़ाने आएंगे लेकिन बच्चे नहीं रहेंगे। अच्छा, बच्चे भी नहीं आएंगे तो बच्चे टीचर रहेंगे ही नहीं, बाहर घूमने कहीं कहीं स्कूल बंक मार रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। स्कूल बंक कर रहे हैं। टीचर कैसे पढ़ाते हैं? टीचर ठीक पढ़ाते हैं, टीचर अपनी पूरी जी जान लगा देते हैं पढ़ाने में, लेकिन बच्चे नहीं पढ़ते। अच्छा, बच्चे नहीं पढ़ते हैं। लेकिन वो है कि वो बच्चे क्यों नहीं पढ़ते, ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई 2.5 घंटे क्या उनको समझ में नहीं आता, किस कारण से नहीं पढ़ते? मतलब अगर हम पूरा एक दिन पढ़े तो 8 पीरियड होते हैं, हाँ लेकिन 3.5 घंटे में सिर्फ 4 पीरियड। हाँ। फिर अगले दिन बाकी के पीरियड लेते हैं। हाँ, तो वो 4.5 मतलब कि 4 पीरियड लेते हैं वो। हाँ। 4 पीरियड में वो टीचर रेगुलर आते हैं। हाँ, कभी कभी कोई टीचर नहीं आता है तो अरेंजमेंट लग जाता है, दूसरा टीचर आता है उसके बदले। अच्छा, उसका दूसरा टीचर आता है। हाँ। कहीं खाली क्लास जाती है, हाँ मतलब कि जैसे कोई टीचर ही ना आया हो, हाँ, होता है, एक या- आध क्लास ज़्यादा से ज़्यादा। एक आध क्लास चली जाती है उस 4 में से भी। हाँ। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि आने के बाद पढ़ाने का उनका तरीका क्या है? जैसे क्या कि किताब खोल करके वैसे बोल दिया, आएंगे, बैठे रहेंगे, या तो अपना कुछ रजिस्टर का काम करेंगे, आके रजिस्टर का काम करेंगे, हाँ, या तो पढ़ाएंगे थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत तो मतलब कि कितना देर पढ़ाते हैं क्लास में, कैसे पढ़ाते हो? नहीं, जैसे 35 क्लास में मिनट पढ़ाने के कई तरीके हैं ना, जैसे क्या है कि आए, किताब खोली, रीडिंग करवा दिया, ठीक है, बच्चे पढ़ लो। एक टीचर हैं हमारे, जो क्लास टीचर है वो करवाते हैं ऐसे। अच्छा, आए, तुरंत किताब खोली, पूरा पीरियड पढ़ाए, किताब में से पढ़ाए। पूरा अच्छा, पीरियड ढंग से समझाया, जिसको नहीं समझ में आया उसे फिर से समझाया, और फिर चले गए उनका पीरियड खत्म। और बाकी टीचर कैसे? बाकी टीचर आते हैं, फोन में लग जाते हैं, या क्या नाम है, पढ़ाते नहीं है, यही सब करते हैं स्कूल में। अच्छा, स्कूल में भी ऐसे ही टीचर है कि मोबाइल में लग जाते हैं, अपना अपने दुनिया में रह जाते हैं। कुछ टीचर होते हैं जो आके अच्छे से पढ़ाते हैं, अच्छे से जाते हैं, कुछ टीचर होते हैं जो अच्छे और से। जिसे समझ में नहीं आता उसे दोबारा समझाते हैं। अच्छा, और समझाने का तरीका क्या कि अपनी तरफ से समझाते हैं, या जैसे बच्चों को कोई काम दे दिया वो बच्चों को कोई डाउट समझ में नहीं आ रहा तो वो समझा देते हैं, अच्छा, और अपनी तरफ से समझाते और हैं। जो मोबाइल में लगे रहते हैं उन टीचर से यदि आप कुछ पूछने जाओ तो वो कहते हैं अभी समझाऊंगी, अभी समझाऊंगी, पीरियड लिख, तब तक पीरियड खत्म हो जाता है। मना नहीं करते, लेकिन वो समझाते भी नहीं। समझाते भी नहीं है और मना भी नहीं करते। और तुम्हारे स्कूल में लुडलो में क्या है हिसाब किताब? हाँ, इतना कष्ट उठा करके क्यों जाते हो वहाँ पे? फर्स्ट हम तो पहले गाड़ी से जाया करते थे, अच्छा, गाड़ी से, कौन सी गाड़ी से जाया करते थे? इको से। इको से। तो उसमें कितना पैसा खर्च हो जाता था? पर मंथ एक बच्चे का 1500 रुपये। 1500 रुपये खर्च हो जाता था। तो 1500 रुपये मतलब कि उस स्कूल में अफोर्ड, अब 1500 रुपये जिसके पास होंगे वो भी वही जा सकता है ना, हर कोई तो जा नहीं सकता वहाँ पे लुडलो में, ठीक है ना। फिर जो है कि 1500 रुपये आपका खर्च हो जाता था। अच्छा, फिर वहाँ पे स्कूल में टीचिंग का हिसाब किताब क्या था? टीचिंग का तो रेगुलर ऑल पीरियड लगते हैं हमारे, ऑल पीरियड रखते हैं, सभी टीचर आते हैं। सारे आते वो कैसे समझाते हैं वहाँ पे? हैं। ऑल इन वन मतलब बच्चों को जितनी सिंपल लैंग्वेज में समझाया जा सकता है उतनी सिंपल लैंग्वेज। कोई गतिविधि करा करके तुम्हारे से भी एग्जाम्पल लेते हैं? कितने एग्जाम्पल? और क्लास में आने के बाद तुम्हारे स्कूल में भी मोबाइल में लगे रहते हैं टीचर? आपके स्कूल में मोबाइल में नहीं लगे रहते, आपके स्कूल में लगे रहते हैं। तो मतलब कि मोबाइल में लगे रहने की प्रवृत्ति नहीं है। लेकिन समझाने का क्या तरीका, किताब खोल के समझाते हैं, या कोई आपको एक्टिविटी दे दी, जैसे क्या कि कोई काम कर दिया, टास्क दे दिया, तुम वो करते हो, फिर उसमें से तुम्हारे डाउट निकल के आते हैं? हाँ, वो भी समझाएंगे आप। मतलब कि ऐसे करते हैं, किस तरह से करते हैं? मतलब आपको जैसे क्वेश्चन है, हाँ आपको ये समझ नहीं आया, हाँ। इसमें कौन सा टॉपिक समझना है ये पूछेंगे आपको, इसमें क्या इसमें जो क्या नाम है तुम्हारा 350 सरकारी स्कूल है ना, इसमें भी ये हाल है। इसमें भी टीचर दो अपना मोबाइल में लगी रहेंगी और बच्चे बैठे रहेंगे आराम से। आपके बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे? हाँ, मेरी लड़की पढ़ती है। कौन सी क्लास में? मैं 5th में। तो ऐसे ही बैठी रहती है और करते रहते हैं। ब्लैक बोर्ड पर काम दे दिया, एक बार सवेरे आया, वर्कशीट अपना ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया, और उसके बाद क्या है टीचर? उसके बाद अपना मीटिंग करिए, एक जगह बैठे रहे, हाँ मोबाइल में अपना लगे रहते हैं, हाँ कहानी खत्म। हाँ, कहानी खत्म होगी। टीचर बस ये अटेंडेंस पूरी करते हैं अपनी, अटेंडेंस। रेगुलर आने का बस। अच्छा, ये टीचर का हाल है। और तुम्हारे स्कूल में जैसे क्या है कि टीचर जो है आकर के समझा रहे हैं आपके? हाँ, हमारे स्कूल के टीचर्स तो सब पढ़ाते हैं। यहाँ पे आपका ये है कि अटेंडेंस पूरी कर रहे हैं? हाँ, हाँ, यही है। यही है।
एक तो 2 घंटे की क्लास, उसमें से भी आधे टीचर जो है वो इस तरह से करते हैं और आधे मतलब कि कुछ एक जो है वो अपनी निष्ठा से यदि पढ़ा रहे हैं तो पढ़ा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये तो आपका स्कूल जो मर्ज भी हुआ है क्या? पहले 2 स्कूल था, अब मर्ज होके 1 स्कूल हो गया, तो इससे आपके स्कूल के पढ़ाई के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा? कुछ नहीं, मतलब हमारी पढ़ाई जो रेगुलर थी वही चली आ रही है। रेगुलर थी वही चली आ रही है, मतलब कि कम हुई, ज़्यादा हुई? बेटर हो गई। पहले से बेटर हुई है? कैसे? कैसे मतलब जो पहले से संख्या तो ज़्यादा होगी ना बच्चों की? बच्चों की संख्या हाँ, नहीं वही है। तो क्यों कैसे मर्ज होने के बाद 2 स्कूलों के बच्चे एक ही स्कूल में आ गए तो कम मतलब कि? मतलब जो हमारा लूडलो 2 और लूडलो 4 है वो मर्ज हो गया। हाँ। लूडलो 2 में जो बच्चे थे वही मुश्किल 1000 बच्चे पढ़ते थे उसमें। अच्छा, पहले 1000 और बच्चे। लूडलो 4 का मर्ज करके हमारे स्कूल में 250 बच्चे 2500 बच्चे ही हैं करीब। अच्छा अच्छा अच्छा। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच आप लोगों ने। तो आपका मतलब कि कभी आपने प्रिंसिपल से या किसी से कंप्लेन करने की कोशिश की? कई बार कह दी, इस बात को कोई सुनता ही नहीं है पहली बात तो। अच्छा, ऊपर देखा है कभी गए हो बच्चों का वॉशरूम वगैरह देखा है? बच्चों के वॉशरूम वगैरह कैसे? सब चीज़ बेकार है, कोई फायदा नहीं, कभी वॉशरूम में जाके देखा कैसा है? कैसा है वॉशरूम? पड़ा रहता है, किसी पानी नहीं आ रहा, किसी नल खराब है, किसी कुछ है। क्या बच्चों की लैट्रिन वगैरह भी वहाँ पे पड़ी रहते हाँ, हैं? दुनिया भर की पड़ी है। पड़ी रहती है। ऊपर कूड़ा कचरा बिखरा रहता है? ज़्यादा गुटखा उटका पीक वगैरह तो गंदगी वगैरह। गुटखा भी फेंक रखा है। तो इतने गंदे माहौल के अंदर बच्चों को पढ़ाने के लिए आप मजबूर हैं? सरकारी के पहले विजय पार्क में पढ़ती थी लड़की। विजय पार्क से हम यहाँ ट्रांसफर हो गए, तो हमने फिर लड़की यहाँ भेज दी। आप भी कुछ कह रहे हैं? हाँ बेटा, आप कहाँ पढ़ते हो? पढ़ाई कर चुके? नहीं, फिर भी कहाँ तक पढ़े हो आप? BA कर रहे हो। इस कहाँ से पढ़ाई की आपने? मैंने तो मोरी गेट से मोरी गेट से। तो आप भी यहाँ से वहाँ मोरी गेट वाले स्कूल में जाते थे? मोरी गेट को कौन सा स्कूल? गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंड? हाँ, गवर्नमेंट। तो फिर मतलब कि इतना दूर क्यों जाते थे? नहीं, मैं तो यहाँ मकान नहीं था, मैं तो उधर रहती थी। अच्छा, वहाँ उधर ही रहते थे। अब बाद में आप लोग यहाँ पे कितने साल हुए? 6 साल। आपने कब 12th की है? मैं को हो गए 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। तो उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी है? मास्टर भी नहीं कोई जल्दी रिस्पॉन्स लेते हैं कि बच्चों पर क्या पढ़ाया। यहाँ बच्चे पढ़ने जाएं, सर ही नहीं आएंगे, वो फोन पे लगेंगे, हाँ जी हेलो। आजकल ये फ़ोन की बड़ी समस्या हो गई है। समस्या में बच्चों को हाँ कि फ़ोन तो टोटली बैन होना चाहिए। ध्यान होना चाहिए। फोन टीवी दोनों फोन। भाई साहब, चाहे मास्टर हो चाहे बच्चे हो, स्कूल में आ रहे हैं तो चाहे मैडम हो, फोन भैया 2 घंटे 3 घंटे गैप करो तो बच्चों को पढ़ाओ। और किसी में मास्टर बच्चों को केयर नहीं कर रहे, कोई लड़की भाग रही है, कोई लड़का जा रहा है, ना तो प्रिंसिपल को पता, ना किसी को पता। पता ही नहीं और बच्चों इसमें बच्चे जरा उसको सुट्टा लगा रहे हैं। कर्जों की ये जगह गलत बात है। और जो आप देख लो चोर बन रहे, चंडाल बन रहे, पढ़ाई की कोई वो ही नहीं, रिस्पॉन्स नहीं ले रहे, तो क्या जब सही ढंग से पढ़ाया नहीं जाएगा तो बच्चे गलत रास्तों में भटकेंगे हैं। मतलब कि चोर चंडाल मतलब कि यही है गुंडा। बच्चे जा रहे हैं, टीचर लोग देख नहीं रहे, फोन पे लग रहे हैं, बच्चे कोई हाजिरी एब्सेंट जा रही है, क्या हो रहा है? ना सही बात है। सही क्या हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आप लोगों ने कभी अपने पार्षद से, सांसद से, विधायक से इस मुद्दे पे बातचीत की कभी? ये बहुत बुद्ध है। मेरी लड़की 2 बार फेल हो गई थी, ऑस्ट्रेलिया गई थी, सर ने किसी ने नहीं गई थी। कोई नहीं लेता है, सब नेता नेता के पास जाते हैं। अरे चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, चलो। एक बेटा, आप भी पढ़ते हो कहीं? कौन सी क्लास के बाद पढ़ाई छोड़ दी है? 12th के बाद छोड़ दी। कहाँ पढ़ाई की आपने? जग कल्याण स्कूल कहाँ है ये? भजनपुरे में। अच्छा, भगजनपुरे में जग कल्याण। तो ये आप यहाँ से जाते थे? वहीं रहते थे। उस टाइम वहाँ रहते थे, अब यहाँ शिफ्ट बाद में हुए? कब शिफ्ट हुए यहाँ पे? 6 साल हो गए। अच्छा, ये आप ही के साथ है। चलो बहुत अच्छा, आप लोगों से बातचीत करके लगा। थैंक यू वेरी मच।